क्या आप भी बैलेंस शीट तो बना लेते हैं लेकिन नोट्स ऑफ अकाउंट बनाते समय कंफ्यूजन हो जाता है? क्या आपको लगता है कि नोट्स सिर्फ बड़े कंपनियों के लिए होते हैं या फिर ऑडिटर ही बनाता है? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। नोट्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन्हें कैसे तैयार किया जाता है। अगर आप अकाउंटेंट हैं, सीए स्टूडेंट हैं या अपनी कंपनी, फर्म या फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। तो नोट्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है। सिंपल भाषा में, इजी लैंग्वेज में, बैलेंस शीट क्या होगी? समरी। नोट्स क्या होगी? डिटेल्स। यानी कि बैलेंस शीट के जो नोट्स होते हैं वो एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल्स में। ठीक है, नोट 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमें नोट बनाने पड़ते हैं बैलेंस शीट में। जैसे अगर बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख रुपए, ठीक है, तो उसकी पूरी जानकारी नोट्स में दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारी एसेट्स होगी 5 लाख रुपए में हमारी काफी सारी एसेट्स होंगी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही एसेट्स है। ठीक है, एक एसेट्स है तो हम बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हैं, या 2 3 एसेट्स है तो भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ज्यादा एसेट्स होगी तो उसके लिए हमें नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल बैलेंस शीट जो होती है नोट्स वाली, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो नोट्स बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, दूसरे नंबर पर बैलेंस शीट, तीसरे नंबर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोर्थ नंबर पर फिक्स्ड एसेट्स डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, लोन डिटेल्स होनी चाहिए, एक्सपेंसेस ब्रेकअप होना चाहिए। तो ये 6 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। क्या? ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस शीट होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट डिटेल्स होनी चाहिए और लोन डिटेल्स और एक्सपेंसेस ब्रेकअप। अब बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन के लिए, तो कंपनी या फर्म का नाम चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस चाहिए, फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर की आप बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं और नोट्स ऑफ अकाउंट किस ईयर के लिए बना रहे हैं, और अकाउंटिंग मेथड। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज सबसे इंपॉर्टेंट नोट होता है। डेप्रिसिएशन मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट और टैक्स पॉलिसी। अब कैपिटल डिटेल में, कंपनी में क्या आता है? शेयर कैपिटल डिटेल। ठीक है, फर्म या प्रोप्राइटर में कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग। तो जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें शेयर कैपिटल होते हैं, क्योंकि उसमें शेयर्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड हो। लेकिन फर्म या प्रोप्राइटर जो होगी उसमें कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग होगा। अब यदि हम फिक्स्ड एसेट्स नोट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स का जो नोट होता है उसमें देखिए हमें क्या ऐड करना होता है। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद हमें एक कॉलम बनाना होता है एडिशन, फिर उसके बाद सेल, फिर डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, मैं आपको जो हमारी प्रिपेयर बैलेंस शीट होती है नोट्स ऑफ अकाउंट की, वो आपको मैं दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में। लोन एंड बोरोइंग में क्या होना चाहिए? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स। अब उसके बाद करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो एसेट्स में जैसे कि हमारे स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स हो गए, कैश एंड बैंक हो गया और एडवांसेस हो गए। और लायबिलिटीज में हमारे क्या होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल और स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब इनकम एंड एक्सपेंसेस नोट्स की बात कर लें तो इसमें होता है हमारा रिवेन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद अदर इनकम होती है और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। तो ये होती है हमारे किस में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। रिवेन्यू, अदर इनकम, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये होता है किसमें? इनकम एंड एक्सपेंसेस नोट्स में। फिर इंपोर्टेंट टिप्स की बात करें तो यहाँ पर नोट्स नंबरिंग करते हैं हम, जैसे नोट 1, नोट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ठीक है, जहां पर नोट की आवश्यकता पड़ती है तो हमें नोट वहां पर बनाना होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर कंपैरिजन दे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में के अकॉर्डिंग हमें बनाने होते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। और बैलेंस शीट के हर फिगर का नोट होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट में जो भी ग्रुपिंग होती है तो उसका एक नोट बनता है अलग से। और ट्रायल बैलेंस मैपिंग करें, कंपनी में शेड्यूल थर्ड फॉर्मेट फॉलो करें। तो देखिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसके लिए जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो हमारा अलग होता है, डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल के लिए अलग होता है और हमारी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज के लिए जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब गाइज मैं आपको दिखा देता हूं नोट्स के द्वारा हम कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, नोट्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट में। अब गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था शेयर कैपिटल, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, दो होते हैं हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, शेयर कैपिटल होता है और रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। करंट लायबिलिटी की बात करें तो ट्रेड पेबल हो गया, अदर करंट लायबिलिटी होगी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए। ठीक है, ये है प्राइवेट लिमिटेड के लिए। अब एसेट्स पे आ जाएं तो एसेट्स में हमारा नॉन करंट एसेट्स हो गया जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, यानी कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। और फिर उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स होगी। ठीक है, ये तो हमारी मैन पेज पे आती है जो बैलेंस शीट होती है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी हमारे नोट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, जैसे कि नोट नंबर 2, 3, 4, 7, ठीक है, 8, 9, 6, 10, 5, 11 ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। तो रिवेन्यू, ठीक है, अदर इनकम, तो यहाँ पर ये नोट्स यहाँ पर डले हुए हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर हमारे सभी नोट्स डले हुए हैं। ठीक है, तो हमारे बैलेंस शीट में भी नोट्स यहाँ पर हमने ऐड किए हुए हैं और P&L में भी हमने नोट्स ऐड किए हुए हैं। अब आ जाते हैं सीधा हम नोट्स पर। देखिए, नोट्स नंबर 2 की बात करें, ठीक है, नोट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर हमारा शेयर कैपिटल हो गया। शेयर कैपिटल में हमारी शेयर्स की डिटेल्स होती है। ठीक है, हमारे पास कितने इक्विटी शेयर हैं, कितने हमारे इशूड हैं, कितने हमारे सब्सक्राइब्ड हैं। ठीक है, पेड अप कैपिटल है वो हमारे शेड्यूल में होती है, शेड्यूल नंबर 2 में। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद और इसमें हमारे डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर्स भी होते हैं। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में। अब है ये शेड्यूल नंबर 3, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे बैंक, ठीक है, हमारे जो लोन है लॉन्ग टर्म बोरिंग में वो आ जाएंगे, तो यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है, ट्रेड पेबल, नोट नंबर 7। फिर उसके बाद नोट नंबर 8, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमने क्या किया था, बैलेंस शीट में सिर्फ अदर करंट लायबिलिटी दिखाया था, लेकिन नोट्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ईपीएफ पेबल, ईएसआईसी पेबल, सभी हमने इसमें दिया हुआ है। अब नोट नंबर 9 में आ जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नोट नंबर 10 में अदर नॉन करंट एसेट्स और नोट नंबर 11 में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि सन्डी डेटर्स। ठीक है, अब नोट नंबर 12 में आ जाए तो इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। नोट नंबर 13 में कैश एंड बैंक आ गया हमारा। ठीक है, 14 में हमारी अदर करंट एसेट्स में हमारी एसेट्स आ गई सभी। और अब है नोट नंबर 15 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम 16 में, 17 नोट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा नोट्स ऑफ अकाउंट किस तरह से हम तैयार करते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।